मित्रों, जीवन में मंत्रों के जाप करने का महत्व संसार में जितने भी गुरु हैं वो सब अपने शिष्यों को कोई ना कोई मंत्र देते हैं और उसका जाप करने के लिए उनको निर्देश दिया जाता है। नानक गुरुदेव ने एक पंक्ति बोली, नानक दुखिया सब संसार। सारा संसार दुखी है और प्रत्येक प्रकार के दुख से बचने के लिए हमारे गुरु लोग अनेक प्रकार के मंत्रों के जाप करने का विधान करते हैं। मित्रों, ये जितने भी मंत्र जाप करने के लिए आपको दिए जाते हैं, इन सब का मूल स्रोत वेद है। आप सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10,589 मंत्र हैं, यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं, सामवेद में 1875 मंत्र हैं और चौथे वेद अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं। इन सारे ही मंत्रों को ध्यान में रखते हुए हम निश्चित रूप से एक बात कह सकते हैं कि मननात् त्रायते इति मंत्रः। इन मंत्रों का जाप कर लेने से, मनन कर लेने से व्यक्ति प्रत्येक प्रकार के दुख से बच जाता है। सत्यम वदामि, मैं ये सत्य कहता हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। परंतु इन सभी मंत्रों में से कौन से महत्वपूर्ण मंत्र हैं या सभी महत्वपूर्ण मंत्र हैं, सभी का जाप किया जाना चाहिए? बंधुओं, चारों वेदों में जितने भी मंत्र हैं सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। जो भी हम जाप करते हैं, इन सभी मंत्रों की एक बहुत ही सुंदर विशेषता होती है कि जिस भाव से व्यक्ति इन वेद मंत्रों का जाप करता है, ये वेद मंत्र उसी प्रकार के अर्थ को लेकर के ढल जाते हैं। जैसे कि पानी को हम गिलास में डालें तो गिलास रूप वाला हो जाता है, यदि हम लोटे में डालें तो लोटे रूप वाला हो जाता है, यदि उसे हम मटके में डाल दें तो मटके जैसा रूप वाला हो जाता है, किसी पतीले आदि बर्तन में डालें तो पतीले जैसा रूप वाला ये पानी हो जाता है, और यदि इसको हम धरती पर भी बिखेर देवें तो इसका रूप फैला हुआ रूप हो जाता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इन वेद मंत्रों का जिस प्रकार के भाव से जाप करता है, वैसा ही लाभ उसके जीवन में देखने के लिए मिलता है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इन सारे वेद मंत्रों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्र कौन से हैं, जिनका कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लाभ के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, प्रसन्नता और आह्लाद के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए कौन कौन से वेद मंत्रों का जाप करना चाहिए। देखो, हमने कहा कि सभी वेद मंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, परंतु इन सभी वेद मंत्रों में जिस मंत्र को गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है, यह वेद मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर आचार्यों ने इस गायत्री मंत्र की बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्याएं की हैं और इसके जाप करने का विधान किया है। यज्ञ में भी 108 बार बोल करके इस वेद मंत्र से आहुति दी जाती है। इसी वेद मंत्र को हम वेद माता मंत्र भी कहते हैं। इसी वेद मंत्र को हम सावित्री मंत्र भी कहते हैं।
इसी वेद मंत्र को बोल करके हम अपने जीवन में उस परमेश्वर को धारण करते हैं। ये गायत्री मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे वेदों के वेद मंत्रों में से ये गायत्री मंत्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु इससे बड़ा भी एक वेद मंत्र है मित्रों। वह वेद मंत्र अपने आप में पूर्ण है, उसका नाम है ओम। ओम देखने में तो केवल मात्र एक छोटा सा शब्द दिखलाई देता है, परंतु इस ओम शब्द में ए, ओ और मैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक हैं। ऐसे हम जानते हैं परमात्मा ईश्वर, उसे हम जानते हैं जीव जीवात्मा, और मैं से हम जानते हैं प्रकृति। इस तरह से जो भी व्यक्ति इस ओम के नाम का जाप करता है मित्रों, यह ओम परमेश्वर का मुख्य निज नाम है। संसार के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं और उन भाषाओं में जितने भी परमेश्वर के नाम हैं, उन सब नामों का सार इस एक ओम के अंतर्गत आ जाता है। ओम परमेश्वर का निज नाम है, मुख्य नाम है, और जितने भी परमेश्वर के नाम हैं वो नाम सारे के सारे गुणवाचक हैं। इसलिए ओम का हमारे यहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में बहुत अधिक महत्व है। अन्य वेद मंत्रों का भी हमें जाप करना चाहिए, परंतु ये जो महान मंत्र है जिसको हम ओम के नाम से जानते हैं, प्रत्येक प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए, ओम नाम का अर्थ ही यही है, अवति इति ओम, जो हमारे दुखों को दूर करता है और जो हमारे जीवन की रक्षा करता है मित्रों, उसका मुख्य निज नाम ओम है। ओम।